विज्ञान में अध्याय 4 क्या नाम है? मौर्य। कल आप आए नहीं थे तो पढ़ाया भी नहीं था हमने, पूछ लें इनसे। कल ही रख दे सर। नहीं पढ़ाया था तुम्हें? उसके पढ़ाया था चौथा चैप्टर, बताओ ईमानदारी से पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था, तेरे लिए रुका था मैं। तो आज आ गई। फिर मैंने अलग ही शिक्षा दी थी। तुम हंस क्यों रहे हो? मोरी हंस क्यों रहे? पूछते हैं हंस क्यों रहे, पागल हो गए क्या? नहीं कसम से नहीं पढ़ाया कल। कल तो अलग ही पढ़ाया था, मजा आया था कल तो। कल वाला दिन अभी आ जाएगा 15 मिनट बाद, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, है ना? और मेरे को ना 10:45 पे क्वेश्चन लिखाना है तुम्हें, और मैं ऊपर झाड़ू निकाल दूंगा, वहां बैठ जाएगा। निकालेगा ये साला, हमको पकड़ा देगा। कार्बन एवं उसकी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन। कार्बन एक क्या खास बात ध्यान रखोगे? सर्वोत्तोमुखी तत्व है। कार्बन कौन सा तत्व है? सर्वोत्तोमुखी तत्व। अभी सर्वोत्तोमुखी तत्व क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तत्व टोटल होते कितने? 118। तो उन 118 तत्वों में से एक तत्व अपन कौन सा पढ़ रहे? कार्बन का पढ़ रहे, जो कि सर्वोत्तमुखी तत्व है। दूसरा, कार्बन स्पेशल क्यों है? क्योंकि सर जी भूपर्पटी में, भूपर्पटी जानो? परपटी लिखना ही नहीं आवे। भूपर्पटी में खनिज के रूप में पाया जाता है। और कितने रूप पाया जाता है खनिज के रूप में? कितने प्रतिशत पाया जाता है सर जी? 2.2%। ये वायुमंडल में भी पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आज के लिए, उसके बाद कभी रिपीट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने रूप में पाया जाता है? 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। मैंने आपको यहाँ पे वायु का संगठन भी बताया था। कौन बताएगा? निर्मल रिपीट करिए एक बार वायु का संगठन। मैंने रिपीट लिखवाया था वायु का संगठन, बता मौर्य। वायु का वंशिका मैम। सेवेंटी 78% जल होता है। नहीं हवा में पानी होता है। अच्छा ये मेरी तरफ ही है, तुम्हारी तरफ होता है ना, तो बल्कि क्या ही होता है। 78% तो कौन पाई जावे सर जी? नाइट्रोजन। 21% कौन पाई जावे? ऑक्सीजन। बचा कितना प्रतिशत अब? 1% बचा है ना भाई। 78 21 तो 99 हो गया, बचा कितना? 1%। उस 1% में 0.03% तो कौन पाई जाती है? CO2। और बाकी 0.97% कौन सी गैसें होती है? अन्य गैसें पाई जाती है। अन्य गैसें पाई जाती है, ठीक है? अब सर कार्बन पढ़ रहे तो कार्बन के बारे में जो सामान्य जानकारी वो अपन को पता होना चाहिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर जी? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितने नंबर पे आवे? 6 नंबर पे आता है ना। पहले पे कौन आवे? हाइड्रोजन। दूसरे पे? तीसरे पे? चौथे पे? पांचवे पे? छठे पे? कार्बन। तो 20 तक के तो तत्व आपको याद होने चाहिए। 20 तक के तत्व तो याद होने चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद कर लेना। अभी तक अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था ना, याद पढ़ा है, अभी आगे पढ़ेंगे ना, उसमें चाहिए अपन को, ठीक है? तो कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है सर जी? 6ठे नंबर पे। अब सबसे पहले आता है परमाणु, किसे कहेंगे? कौन बता रही? ये तो बड़ा आसान सा है, नितिन। कोशिका थोड़ी पूछ रही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ परमाणु। तू पता किसकी बात कर रहा है? कोशिका। मनुष्यों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम या अविभाज्य जो कण होता है उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। अब परमाणु के अपन को बेसिक संरचना ध्यान होनी चाहिए। बीच में तो कौन रहे? नाभिक रहता है। राम क्या करने लग रहे हो? बीच में कौन रहता है? नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में तो कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्यों बता रहा हूँ? एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे ना ऑप्शन और खाली स्थान में, आप पूछ सकता है कि जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है? और अपरमाणविक कण किसे कहते हैं? परमाणु के अपरमाणविक कण कौन कौन होते हैं? अपरमाणविक का मतलब होता है जैसे मकान ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही परमाणु किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के जो अपरमाणविक कण होंगे वो कौन कौन होंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक वो कक्षा के चारों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कक्षा के अंदर, और नाभिक जो केंद्र होता है वो, ठीक है। इसके बाद आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, कौन बताएगा मेरे को? अगर मैं परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के आधार पे पूछूं तो ध्यान रखना, किसी भी उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और अगर मैं पूछूं परमाणु द्रव्यमान, तो वंशिका मैम क्या होगा परमाणु द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान किसे कहूंगा मैं? खुशी, ये बताई थी ना चीजें, बताई नहीं थी क्या? बता। हाँ, नाभिक परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग होगा उसे क्या कहा जाएगा? परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा, ठीक है। और परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे? तो जितने भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उदासीन परमाणु बोल रहा हूँ, ना तो धनावेशित ना ऋणावेशित, तो जो उदासीन परमाणु होगा, तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसे क्या कहा जाएगा? परमाणु क्रमांक। और जो परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे, मैं कल पूछूंगा, ध्यान रखियो। तो नाभिक किसे कहेंगे, तो सॉरी द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो टोटल होगा उसे परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा, ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 12 म्यू। यूनिफाइड द्रव्यमान, म्यू को यूनिफाइड द्रव्यमान होता है, तो 12 म्यू होता है, म्यू बोलते हैं ना इसको, 12 म्यू। और ये परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। अब आते हैं परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं होती है सर जी? मैंने बताया भी था वो KLMN बताया था मुझे, कुछ ऐसा। अरे वो देख बोला है सालो, हंसते तो ऐसे हो तुम जैसे में हंस दो तेरे। परमाणु की कितनी कक्षाएं होती है? 4। KLM, हर कक्षा का अपना नाम होता है, KLMN। K कौन से नंबर की होती है? 1 नंबर की। L कौन से नंबर की होती है? M। और N चौथे नंबर की। इन कक्षाओं में रहता कौन है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे कौन रहेगा? अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर योग मत लिखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि परमाणु की संरचना बनाओ तो ये कक्षा बना के लिख देना। अब अगर किसी में पूछूं किसी कक्षा के अंदर, ये कक्षा है, ठीक है, तो प्रत्येक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सर जी? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सर जी? 2n²। मौर्य यहाँ पे n क्या होगा भाई जी? n क्या हो जाएगा? n कक्षा की संख्या। n कौन हो जाएगा यहाँ पे? कक्षा की संख्या। बताया नहीं था कि k अगर आता है तो k का मान 1 होता है, n आता है तो 2, ठीक है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी होगी, कक्षा की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं ना जरा, जब पता ही तो क्यों निकालते। आओ, अगर मेरे से पूछे L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मेरे को ये तो पता है कि 2n² होते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। अब n, L के लिए n का मान कितना है? 2। तो 2n की जगह कितना लिख दूंगा? 2 का स्क्वायर। ये होगा मोरे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। तो L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने होते हैं? 32 और 64 रहते हैं, ठीक है, 32 होते हैं 64 होते हैं। n में निकाले लेते हैं ना। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, n कक्षा में अधिकतम, ये ध्यान रखना, अगर ये लिखी भी नहीं हो ना तो लिख लेना, लिखा हुआ नहीं हो ना तुम पे तो लिख लेना। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था मैं संजीव से कराऊंगा तो मैं वापस से रिवीजन करता हूं, वहीं से पढ़ के आया था मैं ये, ठीक है। n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। 2 n का मान कितना है सर जी? 4, 2 4 का स्क्वायर 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है सर जी, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद अपन बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 4 कक्ष होता है। अपन को पहले कमरे में कितने पढ़ने हैं? दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में 8। फिर इसके बाद क्या होता है? वापस फिर वो 8 में, फिर यहाँ पे तो 8 भर रहे हैं, लेकिन जो एल कक्ष होगी भाई इसमें तो आपने कितना भर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इसमें। इसमें कितने आ जाएंगे? इसमें
8 थोड़ी ना आएंगे, इसमें कितने थे 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने आते हैं, लेकिन पहले अपन कितने भरते हैं 8 8 8। अब सपोज करो ये वाला कमरा पूरा भर गया, तो अब क्या करोगे, तो ये तो भरा हुआ ही है ना, एल तो 8 ही आते हैं उसमें, एल में एन में कितने आ सकते हैं एम में, तो अब मैं इसमें 9 10 11 12 13 14 फुट फिर भरूंगा, ठीक है ना। ये सब नियम अलग होते हैं कि पहले पूरी कक्षाएं भरती है, वो बात की बात है। अपन को अभी अब केवल ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये सपोज करो मेरे पास आ गया कार्बन का परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का क्या निकालना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक का मतलब, परमाणु क्रमांक किसे कहता हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई जी कार्बन का 6। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को मेरे को कमरों में भरना है, इन कमरों में। तो पहले कमरे में तो कितना आ जाएगा, बचे कितने मेरे पास, तो दूसरे में कितने आ जाएंगे, ये लो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2,4। अगर मेरे को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, किसका निकालना है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक कितना होगा किरण दीदी, शाबाश। परमाणु क्रमांक कितना होगा सर जी इसमें 12। अब इसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी शेरा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 12। अब 12 है तो आओ भरते हैं। खुशी बता पहले मैं कितना भरूंगा, कितने आदमी बच गए 10, 2 12 में से 2 बचे 10। अब इसमें कितना भर दूंगा, अब कितने बचे खुशी 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो 2,8,2 ये मैग्नीशियम का परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। और किसी को डाउट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, मौर्य आरती एक आधा और देख लेते हैं, कौन सा बताऊं बताओ, सल्फर का देख ले, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर जी 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 में से पहले कमरे में कितने भर देंगे, दूसरे में 8, फिर 6, भाई दूसरे में 8 भर देंगे तो 10 हो गए। बोलने के लिए तो बड़ा उतारू हूं मैं, लेकिन क्या करूं, बोल नहीं सकता। पहले में 8 2, दूसरे में 8 2 और 8 10, आदमी कितने अपने पास 16, 10 बैठ गए, अब कितने बैठेंगे, तो 2,8,6 क्लियर है ये। इसके बाद अपन बात करेंगे संयोजकता, इसके बाद क्या बात करेंगे संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता, किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता, ये शायद है ना संयोजकता अपने कहा है, कहीं पढ़ा है अपने किसी चैप्टर में है, अपनी इसमें थोड़ी पढ़ा था फोर्थ में। तो ध्यान रखना संयोजकता किसे कहेंगे, किसी तत्व की जुड़ने की क्षमता, तत्व की जुड़ने की क्षमता। और ये जो तत्व के जुड़ने की क्षमता होती है ये कौन बताती है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये कौन बताएगा अपन को, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, फिर वो संयोजकता बताई भी थी कि अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन होते तो संयोजकता वो की वही रहती है। लेकिन अगर संयोजकता कोश में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा होता तो संयोजकता 8 में से घटाकर प्राप्त की जाती है। कहीं पढ़ा है, पढ़ नहीं है, 9th में शायद है, इसी में है ना, हाँ। तो ये संयोजकता का ध्यान रखना। तो संयोजकता में क्या ध्यान रखोगे, अपन को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन देखने, क्या देखना है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी क्या होगी 1 2 3 और 4। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश, समझ लो ना ये बाहर वाला जो कोश है, जैसे ये बाहर वाला, अगर मैं पूछूं कार्बन का बाह्यतम कोश कौन है 4, मतलब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अगर मैं पूछूं मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अगर मैं पूछूं ये कौन सा कोश है, बाह्यतम कोश तो है लेकिन नाम क्या है इसका, तो आपको पता पहला कौन होता है KLM, ये कौन सा कोश हो जाएगा M कोश, यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा L कोश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है वंशिका दीदी। तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 1 2 3 4। जिसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता भी कितनी होगी 4। जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता भी कितनी होगी 1।
लेकिन सर बाह्यतम कोश में यहाँ तो 6 है, इसका बताओ क्या जुगाड़ है। तो अगर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 5, 6 और 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसकी संयोजकता है क्या की जाती है, 8 में से घटाकर प्राप्त की जाती है, 8 में से घटाकर प्राप्त की जाती है। जैसे 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगी संयोजकता, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 में से 6 गया तो 2, 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 8 गया 0। तो ध्यान रखना, जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता 1 और जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगी उसकी संयोजकता 0। ठीक है सर, समझ नहीं आया। आओ, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा था 4 आता है, तो संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी शेरा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है मोरे, यहां देखो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, 2। यहाँ पे सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6। तो 6 5 से ज्यादा है ना, मतलब 1 2 3 4, 4 तक तो वही की वही रहेगी, लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा था मतलब 5 6 7 और 8, तो क्या किया जाता है, 8 में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। तो 6 है तो इसको 8 में से 6 करूंगा, माइनस करूंगा तो कितनी आ जाएगी संयोजकता, 2। तो सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो ये समझ गए संयोजकता, क्लियर है। और करो मोरे, बता क्लियर है, और करो, ओके ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अध्याय 4 सबसे पहले 118 तत्व होते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी सर्वोत्तमुखी तत्व है। अब क्यों है वो कारण अभी देखेंगे। ये भू प्रॉपर्टी में थोड़ी सी बेसिक जानकारी कार्बन की, कि भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में 2.2% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03% पाया जाता है। वायु का संगठन ध्यान रखना, 78% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, और बचा हुआ 1% जो होता है उसमें 0.03% तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और 0.97 क्या पाई जाती है, अन्य गैसें पाई जाती है। कार्बन के बारे में और क्या जानकारी रख सकते हैं, तो कार्बन के परमाणु के बारे में जानकारी रखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6, और इसका द्रव्यमान कितना है, 12 म्यू। और ये जो म्यू होता है ना, ये परमाणु द्रव्यमान इकाई को प्रदर्शित करता है, 1 एमयू, ध्यान रखना। अगला, परमाणु की संरचना सर थोड़ा सा जानकारी, तो ये नाभिक होता है और इधर कौन होती है, कक्षा। नाभिक के अंदर तो कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये है क्या, कक्षा। इनमें कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। अब ये ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान संख्या ये क्या होती है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, तो किसी भी तत्व का या उदासीन परमाणु जो होता है, उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं, धनावेशित और ऋणावेशित की बात नहीं कर रहा हूं। उदासीन परमाणु की जो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगी। और परमाणु द्रव्यमान किसे कहेंगे, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में रहते कौन कौन है खुशी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो टोटल होगा वो उसका क्या कहलाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये आपको 20 तक के तत्व याद होने चाहिए, रियलिटी कह रहा हूँ, याद कर लेना, आराम से हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए परमाणु का जो होता है उसका मेन रूप क्या होता है, तो उसमें 4 कक्षाएं होती है। पहली कक्षा के, एल, एम, एन। पहली कक्षा के का मान 1 होता है, एल का मान 2 होता है, एम का मान 3 होता है, एन का मान 4। इन कक्षाओं में होता क्या है, तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ पे नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, उदासीन परमाणु की। सर धनावेशित और ऋणावेशित में क्या है, तो C4 प्लस और C4 माइनस पढ़ा था। अगर वो देगा तो प्लस आ जाएगा, लेगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया ना उसमें, तो वो फिर कंफर्म नहीं बता पाएगा, तो उदासीन की बात कर रहे हैं। उसके बाद किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n²। आप क्या कर रहे हो, उतार रहा है मेरे शेर, आई लाइक यू। ठीक है, अभी मत उतार, नहीं तो इन्हें समझा करो, ये बंदिशों में बंधा हूं मैं, वरना मैं भी जिंदगी का राजा हुआ करता था। बजा देते तो तेरे को कोई नहीं। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n²। ये फोन नहीं, ये सेफ्टी है तुम्हारे लिए, कि तुम्हें मैं फोन बंद होने पे मारूंगा, पर देखते हो, देखो वो तो कितने दिन रह पाते हो। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n², जहां पे n क्या होती है, कक्षा की संख्या होती है। n क्या होती है, कक्षा की संख्या। अगर मेरे से पूछा एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, पूछ सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ पूछ सकता है, 1 नंबर से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन आएंगे ना पूछ सकता है। और बोर्ड पैटर्न इस बार में भी शायद थोड़ा टफ बनेगा। क्यों बनेगा,
पूरे राजस्थान में हुआ था ना, आपने देखा था पहले पूरे राजस्थान में, अभी द्वादशी पूरा एक साथ हुआ था। यहाँ पे बैठा हुआ अपनों का बाड़मेर को छोड़ो, अजमेर को छोड़ो, एक ही पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाड़मेर का मतलब देखो यार, ठीक है कोई नहीं। 2n², आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर जी? 2n²। एन का मान क्या होता है? कक्षा की संख्या। एल कौन से नंबर की कक्षा है? दूसरे नंबर की, तो 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। अगर मेरे से पूछे एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो वही 2n²। एन की जगह एन का मान रख दोगे तो आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था अपन ने, और संयोजकता पढ़ी थी। संयोजकता होता है क्या? किसी तत्व की जुड़ने की जो क्षमता होती है, किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता होती है, बॉन्डिंग करने की जो क्षमता होगी, वो क्या कहलाएगी? संयोजकता। वो कितने आदमियों से जुड़ सकता है, वो उसकी संयोजकता। अगर मेरी संयोजकता 2 है तो मैं कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ? 2। अगर मेरी संयोजकता 4 है तो मैं कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ? 4। अगर 5 होगी तो कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ प्रताप सर? 5 से क्यों जुड़ूंगा? 5 - 8 करके कितने आदमियों से जुड़ूंगा मैं? 3 आदमियों से, ठीक है। अगर मेरी संयोजकता 6 है तो कितने आदमियों से जुड़ूंगा मैं? 2 से, क्योंकि संयोजकता कैसे निकाले जाते हैं? अगर आपके बाह्यतम कोश में, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 और 4, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता वो की वही होती है। मतलब अगर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 1 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? 2। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? 3। और 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितनी होगी? 4, ठीक है। अगला, अगर संयोजकता मतलब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, मतलब 5, 6, 7 और 8 हो, तो अगर 5 होगी तो 8 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। मतलब अगर मेरे बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ? 3 आदमियों से। अगर मेरे बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ? 2 आदमियों से, क्योंकि 8 में से 6 गया तो 2। अगर मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कितने आदमियों से जुड़ सकता हूँ मौर्य? 1 से, क्योंकि 7, 8 में 7 गया तो कितना आ जाएगा? 1। और अगर मेरे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कितने आदमियों से जुड़ूंगा? 0 आदमियों से। अब ये 0 का क्या रोल है, उसके लिए अपन क्या पढ़ेंगे? एक तो अष्टक नियम, और अक्रियाशील गैस विन्यास जो था ना, वो उत्कृष्ट गैस विन्यास, वो पढ़ेंगे। ये संयोजकता वाला समझ में आ गया? संयोजकता कैसे निकाली जाती है? पक्का 1-2 और करा देता हूं, 10 मिनट है अभी मेरे पे। ये उस दिन थोड़ी कराया था यारो, कराया था कह रहा है निर्मल सर, ये संयोजकता थोड़ी निकलवाई थी। निर्मल, निर्मल का अर्थ जानते हैं? पवित्र, मतलब वो रोज नहाता है। तू भी नहाते होगा, इसमें सीधी सी बात है। आओ, ये सपोज करो मेरे पास आ गया, कुछ भी ले लेते हैं अपन, क्या लेवे बताओ? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ले ले। एल्यूमिनियम 27 पे आता है ना, 17 पे। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। किसका निकालना है? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी संयोजकता भी निकाल लेंगे। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा मौर्य? इतने मौर्य कैसे बोल गए? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सर जी? 13। अब इसमें परमाणु क्रमांक 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें परमाणु क्रमांक 13 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13, ठीक है गौतम सर। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे सर जी? 13 इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन। उदासीन परमाणु की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये उदासीन और धनाभिषेक क्या है, इधर एक बार देखो। आपसे मैं पूछ रहा हूं बेसिक नॉर्मल। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। Cl, Cl-1, मतलब माइनस होता है तो वो -1 ही होता है। सपोज Cl-2, क्या अंतर है इनमें, कौन बताएगा? हाँ बता। ये उदासीन है, शाबाश। अरे भाई ये तो आंधी को दिख जावे, इधर दिख जावे। हाँ इधर आओ शेरो, हाँ बता। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ कौन बता रहा? हाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आओ चलो मैं देखता हूं। एल्यूमिनियम उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना? 13, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। Al2+, प्लस कब आता है? जब आप इलेक्ट्रॉन त्यागते हो, देते हो। इसने 13 में से कितने त्याग दिए? 2 त्याग दिए, तो अब कितने बचेंगे इसके पास? 11 इलेक्ट्रॉन। Al3+, इस बार कितने त्याग दिया आपने? 3 त्याग दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा सर जी? प्लस कब आएगा? जब आप इलेक्ट्रॉनों का दान करोगे, इलेक्ट्रॉनों को त्यागोगे,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का दान करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस। यहाँ पे Cl क्लोरीन, क्लोरीन कौन से नंबर पे आती है सर जी 17 नंबर पे। अब 17 नंबर पे आ रही है तो 17 नंबर पे आ रही है तो उदासीन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे कितने होंगे किरण दीदी 18 होगा। माइनस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। Cl-2 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, अरे इसमें थोड़ी जोड़ना है, उदासीन में 17 थे ना, 17 में से 2 त्याग दिए कितने आ गए, 17 में से 2 ग्रहण कर ली तो कितने आ गए 19 इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ में आ गया उदासीन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसी में सेम रहती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धनावेशित लूंगा तो कम रहेगी, ऋणावेशित लूंगा तो माइनस कम ज्यादा रहेगी। ठीक है सर जी, समझ में आ गया उदासीन। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आप सोचो एल्यूमिनियम 13 नंबर पे तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना ये चीज, पहले बताई थोड़ी सी ओ पढ़ते। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, परमाणु क्रमांक 13, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने क्या होगा इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको ये तो था है कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8। तो बता खुशी क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई पहले मेरे पास 13 आदमियों में से 2 आदमी तो पहले कमरे में बैठ गए, बचे कितने 2, 13 में से 2 बैठ गए कितने बचे 11, 11 में से 8 दूसरे कमरे में बैठ गए बचेंगे कितने 3। ये लो, तो 2,8,3 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, अब इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता के लिए अपन क्या देखते हैं बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संयोजकता भी कितनी होती है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता भी कितनी होगी 3। तो इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है सर जी 3 होती है। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों का वो साझा वाजा भी देख लेंगे, समझ में आ गए ना ये। तो आज संयोजकता पढ़ी एक तो, ठीक है, और एक अष्टक का नियम भी पढ़ लेते हैं। अष्टक का नियम बता किरण, दिल कुछ बताया तेरे को अभी थोड़ी देर पहले, अष्टक का नियम बता। इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शाबाश, ठीक है, थैंक यू। अष्टक का मतलब क्या ध्यान रखोगे 8 इलेक्ट्रॉन। आपको ये ध्यान रखना है किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तत्व या परमाणु, ठीक है ना। किसी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं, जो दिखता वही बिकता है, जो बाहर दिखेगा उसी की तो प्रशंसा होती है। तो यहाँ पे ये अंदर वाले दिखते नहीं, दिखता कौन है केवल बाहर वाला। तो ध्यान रखना बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक का मतलब 8। तो बाह्यतम कोश में किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या कहा जाता है अष्टक का नियम। किसी भी तत्व या परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे क्या कहा जाता है अष्टक का नियम कहा जाता है। हर तत्व अष्टक का नियम पूरा करना चाहता है, क्यों करना चाहता है भाई देखो मैंने आपको बताया था यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0। और संयोजकता 0 होने का मतलब है ये किसी तत्व से कोई क्रिया नहीं करेगा, मतलब क्या हो जाएगा अक्रियाशील। और जो अक्रियाशील होता है वो क्या होता है स्थायी होता है। जो अक्रियाशील तत्व होता है वो क्या होता है स्थायी होता है, मतलब इधर उधर भटकता नहीं है। तो ध्यान रखना प्रत्येक तत्व, जैसे इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वैसे प्रत्येक तत्व क्या प्राप्त करना चाहता है स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक इंसान मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वैसे प्रत्येक तत्व पूरे 118 तत्व क्या प्राप्त करना चाहते हैं स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। अब स्थायित्व प्राप्त करने का मतलब क्या है, वो अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर ना, लॉजिक है जुड़ा हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। और बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन तो उसे अपन क्या कह देंगे अष्टक का नियम। ठीक है चला, तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। इसके बाद कौन सा पड़ता है अपना वो उत्कृष्ट गैस विन्यास। अष्टक का नियम और उत्कृष्ट गैस विन्यास सेम ही है। उत्कृष्ट गैस विन्यास में क्या होता है उत्कृष्ट गैस विन्यास में क्या होता है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूं मैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास और या अक्रियाशील गैस विन्यास। अक्रियाशील गैस विन्यास ये वही है, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं अक्रियाशील होते हैं। और प्रत्येक तत्व क्या होना चाहता है अक्रियाशील, इसलिए वो या तो अष्टक का नियम, दोनों एक ही चीज है, अष्टक का नियम
उत्कृष्ट गैस विन्यास, अक्रियाशील गैस, कुल मिला के रिजल्ट क्या निकलना है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना वो बाह्यतम कोश में चाहिए। अब वो चाहे साझा करो, चाहे उधार मांगो, चाहे किसी को देके करो, तो अपन को बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कार्बन के सहसंयोजक यौगिक, यौगिक पढ़ेंगे आबंध। वो क्यों पढ़ेंगे अब पता चल जाएगा तुम्हें। ये तो पता चल गया ना क्यों क्यों ये Al बनता है, Al2 प्लस बनता है, Al3 बनता है, वो भी बता देंगे। क्यों 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा? क्यों? अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो चलते आगे। ठीक है सर, ओके। टेस्ट है तुम पे, निकालो। रिवाइज तो क्या करोगे, पेपर निकाल लो।